सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज मतदान के दौरान बूथ पर राजनीतिक पार्टियां जो एजेंट डिटेल करती हैं, एजेंट की क्या जवाबदेही है, एजेंट की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। जाहिर है कि चुनाव के बाद हारी हुई टीम हमेशा लांछन लगाती है कि चुनाव आयोग ने यह धांधलेबाजी कर दिया, मत प्रतिशत को बढ़ा दिया, या यहाँ पर धांधलेबाजी कर दिया, या कुछ ऐसे प्रत्याशी जो दबंग हैं वो बूथ पर धांधलेबाजी कर दिए। इन सब से बचने के लिए ही राजनीतिक पार्टियां एक एजेंट डिटेल करती है। वो बूथ पर उसका नाम जाता है, उसका फोटो जाता है, वो बूथ पे तमाम जानकारियां इकट्ठा करता है और यह देखता है कि चुनाव सही, मतदान सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज एजेंट की क्या जवाबदेही है उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर वीडियो, देश के सभी नागरिक को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। आप सभी भी कभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बनकर बूथ पर जा सकते हैं। ज़्यादातर देखने में आया है कि बूथ पर एजेंट टोटल का डिटेल कर दिया जाता है, या हट्टा कट्टा मजबूत आदमी डिटेल कर दिया जाता है, और वह आम कहावत है कि पान खा करके घूमता रहेगा, देखता रहेगा, और शाम को आराम से घर आ जाता है कि मैं एजेंट था। समाज साथियों, एजेंट की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट अलर्ट रहूं तो लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। चुनाव में डिटेल हुए अधिकारी कभी भी कोई भी धांधलेबाजी नहीं कर सकते। अगर एजेंट सक्रिय है तो, अगर एजेंट पढ़ा लिखा है तो, अगर एजेंट को सब जानकारी है तो, अगर एजेंट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो बूथ पर है उस पर नज़र रख रहा है, तो बहुत ही ज़रूरी है हम सबको या एजेंट को इसके बारे में जानकारी लेना। सम्मानित साथियों, बूथ पर दो प्रकार के फार्म होते हैं, एक 17C, एक 17A। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट 17A पर नज़र रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि 17A में ही मिलान होता है। उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसकी संख्या, या उस पर रिमार्क, किसने वोट दिया, उसका वोट सही रूप से हुआ कि नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, सब 17A में दर्ज होता है। और 17C बहुत ही अहम, बहुत ही मुख्य ऐसी कॉपी होती है जिसमें हर चीज मतदान का दर्ज होता है। ईवीएम की संख्या, क्रमांक संख्या, ईवीएम के बारे में सारी जानकारी, कितना मतदान हुआ, कितने मतदान बैलेट पेपर से हुए, कितने मतदान बैलेट पेपर से नहीं हुए, कितने आदमी वापस गए, क्यों वापस गए, सारा का सारा ब्यौरा फॉर्म 17C में दर्ज होता है। इवन हम कहते हैं कि ईवीएम बदल दिया गया, इसलिए अब हार गए। तो अगर एजेंट तड़तड़ है, अगर एजेंट सक्रिय है, अगर एजेंट पढ़ा लिखा है, तो ईवीएम बदला ही नहीं जा सकता। क्यों?
कि फॉर्म 70C पर लिखा जाता है ईवीएम का क्रमांक संख्या, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक संख्या तथा बैलेट यूनिट के क्रमांक संख्या लिखा जाता है। जब मतगणना होगी तो इसको आप टैली कर लीजिए। जो बैटरी इशू है, हम तो कह रहे हैं फॉर्म 70C पर रिमार्क में बैटरी कितनी बची है वो भी लिखवाइए, बैटरी इशू भी खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से बैलेट पेपर में चुनाव होता है, कितने आदमियों ने बैलेट पेपर पर चुनाव दिया, कितना आए थे, किसी कारण से चुनाव नहीं दे पाए, सारी की सारी डिटेल फॉर्म 17C पर दर्ज होती है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने सभी बूथों पर एजेंट डिटेल करती है और उसके एजेंट फॉर्म 17C की एक कॉपी अपने पास ले आकर के उस राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं, तो वह राजनीतिक पार्टी खुद ही कितने परसेंट वोट पड़े निकाल सकती है। अमूमन हम कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वेबसाइट पर लोड करने के लिए देरी कर रहा है या नहीं लोड कर रहा है, कोई कहते हैं। तमाम किंवदंतियां हैं, तमाम सोशल मीडिया पर घूमता है। यह सब बीमारी दूर हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 17C का डेटा नहीं है तो आप चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज भी करेंगे तो आप बिना प्रूफ के कोर्ट में जाकर के भी मुकदमा हार सकते हैं। पहले तो अगर फॉर्म 70C की एक कॉपी आपका एजेंट अपने पास रखा है तो चुनाव आयोग को चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब दूध का दूध, पानी का पानी है, क्योंकि आपके पास है और उतने परसेंट वो दिखाएगा। अगर ज़्यादा दिखाता है तो आप आसानी से उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं या चुनाव आयोग को ही कह सकते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, आपने कहाँ से बदली की, आप बताइए। तो चुनाव आयोग भी सतर्क हो जाएगा, चुनाव आयोग भी डर जाएगा, उसके अंदर एक भय पैदा होगी कि हम गलत न करें, और करेगा भी नहीं गलत। सम्मानित साथियों, चुनाव में भी जो लोग डिटेल होते हैं वो आप में से, हम में से चुन के जाते हैं। मैं मानता हूं कि सत्ता का दबाव कुछ न कुछ परसेंट होता है। यह सदियों से चला आया है कि शक्ति जिसके पास है उसे प्रबल माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शक्ति जिसके पास है वही प्रबल है। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वह भी प्रबल है। तो चुनाव के दौरान में सम्मानित साथियों, एजेंट की बहुत ही बड़ी भूमिका है। एजेंट को पूरी ट्रेनिंग दे करके बड़ी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतारें और मतगणना के बाद वह बूथ को तभी छोड़े जब पीठासीन अधिकारी बूथ को क्लोज कर दिया हो और फॉर्म 17C की एक कॉपी अपने पास ले ले। अगर वो कॉपी नहीं देते हैं तो आप उसकी एक फोटो स्टेट ले लीजिए, मोबाइल में ले लीजिए। कहने का मतलब आपके पास डेटा होना चाहिए और उस डेटे में जितने सिग्नेचर हैं वो स्पष्ट और नज़र आने चाहिए ताकि डेटा बदला न जा सके। साथियों, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी समाज सेवक
या सभी राजनीतिक दल के लोग सक्रिय हैं, फिर भी बाहुबली या शक्ति जिनके पास है, जो ताकतवर हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, वे अपना कुछ न कुछ फायदा उठा सकते हैं। उसी फायदा को रोकने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने एजेंट को सही जानकारी दें, उन्हें सक्रिय बनाएं और उनसे शाम को फीडबैक फॉर्म 17C का लें। अगर ऐसा करते हैं तो कभी भी सोशल मीडिया में यह नहीं होगा कि मत प्रतिशत बढ़ गया या मत प्रतिशत क्यों बढ़ा, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कह भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि आपके पास खुद ही डेटा है, आप मत प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर बाई चांस बढ़ भी गया तो आप खुल करके चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, आपने किस जगह से बदला। कोर्ट भी उसको तत्काल 2-4 तारीख में ही फैसला दे देगा, उसे दिक्कत नहीं होगी फैसला देने में, क्योंकि प्रूफ आपके पास है। यह थी एक छोटी सी जानकारी। सम्मानित साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जन जन में फैलाइए, ताकि देश में एक जागरूकता फैल सके। हर नागरिक एजेंट की भूमिका में आ सके और जो भी राजनीतिक पार्टी का एजेंट डिटेल हो, वह बहुत ही अच्छी ड्यूटी कर सके, तब लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी रक्षा हो सकेगी। हम किसी को दोषी, किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी ठहराएं, यह उचित नहीं है। हम खुद क्यों न इतने सक्रिय हों, खुद क्यों न इतने जानकारी इकट्ठा करें, खुद क्यों न अच्छी ड्यूटी करें कि हमें किसी के ऊपर लांछन लगाने की ज़रूरत न पड़े। राजनीतिक पार्टियां तो कल बल छल अपना लगाएंगी ही। ये चुनाव आयोग का व्यवस्था है कि आप अपना एजेंट लाइए और एजेंट हर चीज़ पर नज़र रखे। इस व्यवस्था का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, यह हमारी कमजोरी है। मैं देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, बसपा, सपा, आप, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सभी बड़ी पार्टी से विनती करूंगा कि अपने कार्यकर्ता को फॉर्म 17C के बारे में जानकारी दें। जय हिंद। ईश्वर चंद तिवारी, समाज सेवी, प्रयागराज।